क्या आप जानते हैं कि जिन जगहों पर आप ध्यान देते हैं वे महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण नहीं है? होंठ, स्पष्ट क्षेत्र, ये तो पहले 5 में भी नहीं आते। आज मैं 5 छिपे हुए स्थान बताने वाली हूँ जिन्हें स्पर्श करने से उसके मस्तिष्क के प्रसन्नता केंद्र सक्रिय होते हैं, बंधन के हार्मोन रक्त में उतरते हैं और आपके स्पर्श की लालसा दिनों तक रहती है। यह कोई तरकीब नहीं, यह चिकित्सा विज्ञान है। वास्तविक तंत्रिका मार्ग। 50 साल से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए तो यह और भी शक्तिशाली है, क्योंकि इन स्थानों के लिए धैर्य, मंशा और धीमे होने का आत्मविश्वास चाहिए, जो युवाओं में नहीं होता। अंत तक बने रहना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी सपना और आप देख रहे हैं डॉक्टर सपना, जहां पुरुष अपनी क्षमता पहचानते हैं। देखो दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी पत्नी या साथी से प्यार करते हो तो एक काम करो, उनकी खुशी के लिए, उनकी सेहत के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। अगर आप पहली बार देख रहे हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत कर लो, क्योंकि ऐसी सच वाली टिप्स कहीं और नहीं मिलती। और हाँ, नीचे कमेंट्स में बोलो बाम बाम लिखो और अपना नाम भी शेयर करो। कमेंट में जल्दी से बताओ ना, आज आप कहाँ से मेरे साथ जुड़े हुए हो? गुवाहाटी, अमृतसर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा से या कहीं और से? बस अपना शहर लिख दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हो। अब हम बिना देरी के असल बात पर आते हैं। पहला स्थान है गर्दन का पिछला हिस्सा। ये वह क्षेत्र है जो बालों की रेखा के ठीक नीचे होता है। अधिकांश पुरुष इसे जल्दी से छूकर आगे बढ़ जाते हैं। यह बड़ी गलती है। इस क्षेत्र में गर्दन की हड्डी से 8 जोड़े तंत्रिका अंत होते हैं। जब इन्हें उत्तेजित किया जाता है तो मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन निकलता है, जो जुड़ाव और घनिष्ठता को प्रभावित करता है। यहाँ त्वचा पतली होती है और संवेदी ग्राहियों की अधिकता होती है। जब आप इसे छूते हैं वो देख नहीं पाती, उसे पूरी तरह आप पर भरोसा करना पड़ता है। यह कमजोरी और तंत्रिका उत्तेजना का संयोजन गहरी भावनात्मक समर्पण पैदा करता है। प्रकृति में गर्दन दिखाना मतलब पूरी तरह बेडिफेंस होना। जब वो आपको वहां छूने देती है, वो कह रही है, मैं आप पर अपने सबसे कमजोर हिस्से के साथ भरोसा करती हूँ। सही तरीका यह है, जल्दबाजी न करें, धीरे से उसके बाल हटाएं, उंगलियों से त्वचा को सहलाएं, फिर होंठ नरमी से गर्दन पर रखें, 3 सेकंड रुकें, उसकी सांस बदलने महसूस करें, फिर एक और नरम चुंबन थोड़े किनारे पर। इस क्षेत्र में हल्की संवेदनाएं सबसे अधिक प्रतिक्रिया देती हैं। स्पर्श, चुंबन और धीमी सांस से रीढ़ में कंपन भेजा जा सकता है। अभी तक रुके हो या समझ आ रहा है? अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि ऐसे राज्य मैं हर वीडियो में खोलती हूँ। दूसरा स्थान है कान के पीछे। ये इतना संवेदनशील है कि कुछ महिलाएं इसे छूने से कांप जाती हैं, विशेष रूप से वह नरम त्वचा जहां कान की लौ जुड़ती है। शोध बताता है कि कई लोगों को कान के क्षेत्र में धीमी आवाज, सांस या चुंबन प्रसन्नता देता है, खासकर लौ के पीछे। कान तंत्रिका ग्राहियों से भरे हैं सैकड़ों, और ये जुड़े हैं एक अद्भुत चीज से, वागस तंत्रिका। यही तंत्रिका मस्तिष्क से हृदय और पाचन तंत्र तक जाती है। यह शरीर की विश्राम प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है। कान में वागस तंत्रिका को उत्तेजित करने से गहरी प्रसन्नता का भाव बन सकता है। यह अतिशयोक्ति नहीं, यह वास्तविक शोध है। तकनीक यह है, हल्की उत्तेजना दबाव से बेहतर काम करती है, नरम आक्रामक से बेहतर। पहले कान के नीचे के क्षेत्र को चूमें, फिर बहुत धीरे लौ की ओर बढ़े। जब पहुंचे उसे नरमी से होठों के बीच लें, क्षण भर रुकें, फिर छोड़ दें और सांस से क्षेत्र को गर्म करें। कुछ महिलाओं को लौ पर हल्का स्पर्श पसंद आता है, कुछ को यह अत्यधिक लगता है। उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। अगर वो आपकी ओर झुके, अगर उसकी सांस गहरी हो, आप सही कर रहे हैं। तीसरा स्थान है कमर का निचला हिस्सा। यह वह क्षेत्र है जिसे अधिकांश पुरुष कभी नहीं छूते, और यही इसे इतना प्रभावी बनाता है। यह कमर का निचला हिस्सा है, विशेष रूप से कूल्हों के ठीक ऊपर का क्षेत्र। चिकित्सा भाषा में इसे सैकड़म कहते हैं। इस क्षेत्र की तंत्रिकाएं सीधे पेल्विक क्षेत्र से जुड़ी हैं। यहाँ सावधान स्पर्श या हल्का दबाव विश्राम और सकारात्मक शरीर संवेदनाएं उत्पन्न कर सकता है। अधिकांश पुरुष जो क्षेत्र पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, उसमें शरीर के विश्राम और परिसंचरण केंद्रों से सीधा तंत्रिका मार्ग है। इसका अर्थ है कि जब आप इस क्षेत्र को सही ढंग से उत्तेजित करते हैं, आप वास्तव में उसकी तंत्रिका प्रणाली में शांत और गर्म संकेत भेज रहे हैं। सैकड़म दबाव को सबसे अच्छी प्रतिक्रिया देता है, केवल हल्के स्पर्श से नहीं। जब आप उसके पास हों, अपनी हथेली को उसकी कमर के निचले हिस्से पर सपाट रखें, हल्का दृढ़ दबाव लगाएं।
फिर धीरे हाथ को कूल्हों की ओर नीचे सरकाएं, दबाव बनाए रखते हुए। आप उंगलियों से भी छोटे गोले बना सकते हैं। हल्का शुरू करें, फिर धीरे दबाव बढ़ाएं या अंगूठे से गहरा दबाव लगाएं। लहरदार गति में ऊपर नीचे करें। चौथा स्थान है अंदरूनी कलाई और बांह। यह पूरे शरीर में सबसे अधिक नजरअंदाज किया जाने वाला क्षेत्र है और यही इसे इतना प्रभावी बनाता है। यह अंदरूनी कलाई और कोहनी के अंदर की ओर तक जाती नरम त्वचा है। इस क्षेत्र की त्वचा पतली है और उत्तरदायी तंत्रिका अंतों से भरी है, जो हल्के स्पर्श या नरम संपर्क के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है। ये इतनी अच्छी तरह काम करता है क्योंकि अंदरूनी बांह और कोहनी का क्षेत्र रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही कभी उत्तेजित होता है। इसलिए यहाँ की तंत्रिका अंत कम सक्रिय रहते हैं, जिसका अर्थ है कि जब हल्के शारीरिक ध्यान के माध्यम से उन्हें उत्तेजित किया जाता है तो संवेदना आश्चर्यजनक रूप से तीव्र लगती है। तकनीक: उसका हाथ नरमी से पकड़ें और कलाई को ऊपर की ओर मोड़ें। शांत, जानबूझकर गतियों के साथ उंगलियों से अंदरूनी बांह पर सहलाएं, कलाई से कोहनी की ओर बढ़ते हुए। आप हल्के स्पर्श और संक्षिप्त ठहराव के बीच बदल सकते हैं ताकि तंत्रिका तंत्र प्रत्येक नई संवेदना को पंजीकृत कर सके। पांचवा स्थान है निचला पेट और नाभि। यह क्षेत्र आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन यह ठोस तंत्रिका विज्ञान द्वारा समर्थित है। यह निचला पेट है, विशेष रूप से नाभि के आसपास का क्षेत्र। इस क्षेत्र को इतना दिलचस्प बनाने का कारण यह है कि शरीर की संवेदी मार्ग कैसे बने हैं। नाभि और निचले पेट के क्षेत्र गहरे हिस्सों के साथ विकासात्मक ऊतक मूल और तंत्रिका संबंध साझा करते हैं। कुछ व्यक्तियों में इस क्षेत्र के चारों ओर हल्की उत्तेजना से पेट और पेल्विक नेटवर्क के माध्यम से अधिक व्यापक रूप से संवेदनाएं सक्रिय हो सकती हैं। तकनीक: निचले पेट के चारों ओर उंगलियों से धीरे गोलाकार गति करें, दबाव हल्का और स्थिर रखते हुए। धीरे केंद्र की ओर बढ़ें। ठहराव से पहले शरीर की प्राकृतिक संवेदी जागरूकता को बढ़ने दें। नरम संपर्क जैसे हल्के चुंबन या धीमी सहलाने की गतियां विश्राम और जुड़ाव बढ़ा सकते हैं। अब इन सबको एक साथ समझिए। शोध बताता है कि हम सभी अपने शरीर के लगभग वही क्षेत्र संवेदनशील पाते हैं, उम्र, जाति, संस्कृति, लिंग या पसंद के बावजूद। पुरुषों और महिलाओं के बीच लोकप्रिय संस्कृति से कम अंतर होता है, लेकिन इन 5 स्थानों को इतना विशेष बनाने का कारण यह है कि ये कुछ विशेष तंतुओं से भरे हैं, जो विशेष रूप से हल्के, देखभाल वाले स्पर्श को उत्तरदायी होते हैं, जो गहरी भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करने के लिए इष्टतम हैं। जब आप इन क्षेत्रों को सही ढंग से उत्तेजित करते हैं, आप वास्तव में उसके मस्तिष्क के बंधन प्रणालियों को सक्रिय कर रहे हैं। आप ऑक्सीटोसिन रिलीज को ट्रिगर कर रहे हैं। आप तंत्रिका पैटर्न बना रहे हैं जो उसे आपके स्पर्श को सुरक्षा, प्रसन्नता और भरोसे के साथ जोड़ते हैं। 50 साल से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए यह सब कुछ है। जो भी शारीरिक परिवर्तन आप सामना कर रहे हैं, जो भी अनिश्चितताएं प्रदर्शन के बारे में हैं, आपके पास युवा सहन शक्ति से अधिक शक्तिशाली कुछ है। आपके पास गहरी, धैर्यपूर्ण, मंशापूर्ण घनिष्ठता की क्षमता है जो स्थायी बंधन बनाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की बात। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो लाइक ठोक दो, शेयर करो उन दोस्तों में जो इसी उलझन में हैं, और कमेंट में जरूर बताओ कि 5 में से कौन सा स्थान आपको सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया। मिलती हूँ अगली रात एक नए राज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखो।